हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड में कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में चैप्टर सेकेंड के ही कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है विलेन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विलेन की सांद्रता क्या है। विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है। विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ निम्न हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ हैं जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभार। एक एक करके हम लोग सब पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। 100 ग्राम विलेन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। यदि किसी विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम लोग इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेन का द्रव्यमान गुणे 100। सेकेंड है आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। 100 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित विलेय का मिलीलीटर में आयतन उसका आयतन प्रतिशत कहलाता है। अगर किसी विलेन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलेन का आयतन गुणे 100। तीसरा है ग्राम प्रति लीटर। अगर हम लोगों को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करनी हो तो निम्न फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेन का आयतन लीटर में। विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में विलेन का सांद्रण कहते हैं। इस फॉर्मूले से ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेन का आयतन लीटर में। नेक्स्ट है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। विलेन के 1 मिलियन ग्राम अर्थात 10 लाख ग्राम, इसे 10⁻6 ग्राम भी लिख सकते हैं, में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता बहुत कम मात्रा होती है। विलेय की पीपीएम में सांद्रता अगर ज्ञात करनी है तो विलेय में पीपीएम की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10⁻6। इस फॉर्मूले से विलेय की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। यदि विलेय की जलीय विलेन में पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है तो विलेय की जलीय विलेन में पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 10⁻6। इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर गैसीय मिश्रण में किसी गैस की पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करनी है तो गैसीय मिश्रण में किसी गैस की पीपीएम में सांद्रता बराबर गैस का आयतन या मोल बटे गैसीय मिश्रण का आयतन या मोल गुणे 10⁻6। इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। किसी विलेन के 1 लीटर में खुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकीय भार। इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त किया जाता है। यदि किसी विलेन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। और विलेय की तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकीय भार। तो भार को W से व्यक्त करते हैं और तुल्यांकीय भार को E से, बटे आयतन लीटर में तो आयतन को V से व्यक्त करते हैं। ये बराबर हो जाएगा
W/EV लीटर में। तो n बराबर, अब लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लें, तो n बराबर W इंटू 1000 अपान E इंटू V मिलीलीटर में। तो W बराबर हो जाएगा NeV अपान 1000। अगर किसी विलेय का भार ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। W बराबर NeV बटे 1000। W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार। n क्या है? नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। E तुल्यांकीय भार, इक्विवेलेंट वेट। V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। नोट, वह विलयन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो नॉर्मल विलयन कहलाता है। किसी विलयन के 1 लीटर में अगर 1 तुल्यांक घुला हो तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसी प्रकार किसी विलयन के 1 लीटर में अगर 1 मोल घुला हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है मोलरता, मोलरिटी। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है तो विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कैपिटल M बराबर, ये विलेय के मोलों की संख्या है तो उसे n से व्यक्त करते हैं, बटे आयतन लीटर में तो 20 है। तो n बराबर होता है W/M, मतलब भार बटे अणु भार। तो m बराबर हो, अब ये आयतन लीटर में है तो इसको मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। तो ये फार्मूला मिल जाएगा m बराबर W इंटू 1000 अपान M डैश इंटू V मिलीलीटर में। तो ये फार्मूला आ जाएगा W बराबर M इंटू M डैश इंटू V अपान 1000। M क्या है? मोलैरिटी, मोललता है। M डैश क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार है। V क्या है? आयतन है। W क्या है? विलेय का भार है। N नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। इस फॉर्मूले से विलेय का भार ज्ञात किया जा सकता है। अगला है मोललता, मोलैरिटी। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। मोलरता और मोललता में ये डिफरेंस है कि मोलरता में विलयन का आयतन लीटर में होता है और मोललता में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। बस यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो विलयन की मोललता अगर निकालनी है तो, और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं मोललता को। अगर विलयन की मोललता ज्ञात करनी है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान या भार किलोग्राम में लिखना होगा। स्मॉल m बराबर N/W, तो W/M डैश अपान कैपिटल W, मतलब ये विलायक का भार है या विलायक का द्रव्यमान है। तो यहाँ से हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर मोललता पता हो, विलेय का अणुभार पता हो, विलायक का भार पता हो, तो विलेय का भार इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और नॉर्मलता और मोलरता में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है और मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है। नेक्स्ट है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। 1 विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे यक्ष से व्यक्त करते हैं। मोल प्रभाज को यक्ष से व्यक्त करते हैं। अगर किसी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो घटक के मोलों की संख्या लिख लेंगे और विलयन बटे विलयन में उपस्थित
कुल मोलों की संख्या लिख लेंगे तो इस फॉर्मूले से घटक का मोल प्रभाज ज्ञात हो सकता है। यदि किसी विलयन में घटक ए के Na मोल तथा B के Nb मोल उपस्थित हैं तो उनका मोल प्रभाज x से, मतलब ए घटक का मोल प्रभाज बराबर ए के मोलों की संख्या बटे Na प्लस Nb। तो विलयन में Na के भी मोल होंगे, Nb के भी मोल होंगे, तो बटे कुल मोलों की संख्या हो जाएगा। ऐसे ही अगर B का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो B के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर XA प्लस XB बराबर 1 अर्थात किसी विलयन के सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है तो ये न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेगा। इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी विलयन के सभी घटकों का मोल प्रभाज का योग 1 होता है। उस विलयन में चाहे कितने भी घटक हों, x कई घटक हों, 1 2 3 4 कितने भी घटक हों, तो उन सब का सभी घटकों का मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। दूसरा है किसी विलयन के ताप में परिवर्तन करने पर उसकी मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत तथा मोल प्रभाज स्थिर रहते हैं। अगर ताप बढ़ा दिया जाए विलयन का तो ये सब स्थिर रहेंगे, जबकि उसकी मोलरता और नार्मलता बदल जाते हैं। मोलरता और नार्मलता दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत ये और मोल प्रभाज ये स्थिर रहते हैं। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसका डी दिया है 0.789 के 10 ml में को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन की सांद्रता निम्न पदों में ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभाज, मोलरता और मोललता, ये सब ज्ञात करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो विलेय का आयतन दिया गया है 10 ml और विलयन का आयतन 100 ml दिया गया है, तो गुणे 100 बराबर 10% आ गया, यानी कि इस विलयन का आयतन प्रतिशत कितना है 10%। दूसरा द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अब यहाँ पे ये घनत्व तो दिया है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। तो घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ से हम लोग मास परसेंटेज निकालेंगे। तो ये देखिए द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर है घनत्व गुणे आयतन। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं विलेय का आयतन गुणे घनत्व बटे विलयन का आयतन गुणे घनत्व। तो विलेय का आयतन 10 ml है और घनत्व यहाँ दिया गया है। ऐसे ही विलयन का आयतन 100 ml है और घनत्व ये है गुणे 100, तो इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है मोल प्रभाज। एक घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में एथिल अल्कोहल उपस्थित है और जल उपस्थित है। यहाँ से हम लोग ये एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या ज्ञात कर लें, भार बटे अणु भार। तो भार या द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो 10 गुणे घनत्व इसका है 10.789 और बटे अणुभार है 46। एथिल अल्कोहल का अणुभार होता है 46। तो यहाँ से n निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर ये हमने यहाँ रख दिया 10 गुणे 10.789 बटे 46 बटे फिर यही हो जाएगा और प्लस जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए विलयन में एथिल अल्कोहल भी उपस्थित है, तो
पहले हम इसका निकाल लेंगे मोलों की संख्या, तो भार बटे अणुभार होता है। तो इसका भार या द्रव्यमान निकालने के लिए आयतन गुणे घनत्व करेंगे, तो आयतन गुणे घनत्व हो गया। अब इसमें से हम लोग को एथिल अल्कोहल की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो एथिल अल्कोहल का आयतन गुणे घनत्व, तो इसका हम द्रव्यमान घटा देंगे। भाई जल के द्रव्यमान में से एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान घटाना होगा, और बटे 18, क्योंकि जल का अणुभार होता है 18। तो अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.033। ये निकल आया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। नेक्स्ट है मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय की मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, तो हम लोग इसको यहाँ से सीधे रख सकते हैं ये। और विलयन का आयतन, तो आयतन है 100, वो मिलीलीटर में है। लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.72 मोलर, मतलब विलयन की मोलरता है 1.72 मोलर। नेक्स्ट मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, तो भार इसका है 5वां है मोललता। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या यहाँ N बराबर W/m है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.172। तो यही मान यहाँ रख दिए हैं बटे विलायक का भार। तो विलायक का भार ज्ञात करने के लिए विलयन के भार में से विलेय के भार को घटाना होगा। तो ये है विलयन का भार, आयतन गुणे घनत्व, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व या द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, माइनस अब विलेय का घटाओगे तो विलेय का ये है आयतन गुणे घनत्व। तो इसमें से घटा देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.9 मोलल। यहाँ स्मॉल m होना चाहिए, स्मॉल m। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।